हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप की महत्वपूर्ण नदियाँ, इंपॉर्टेंट रिवर्स पढ़ेंगे हम लोग यूरोप के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा की तरह जब मैं रिवर पढ़ाऊंगी तो साथ में मैं मैप भी दिखाती चलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिवर पढ़ने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको सागर और महासागर का ज्ञान नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे मुहाना बना रही है, उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो थोड़ा सा देखना जरूरी है। ओके, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाउरो रिवर से। कौन सी रिवर है? डाउरो। ये जो डाउरो रिवर है ना, ये पुर्तगाल, कहाँ पे? पुर्तगाल की है। यहाँ पर एक बंदरगाह है, पोर्तो बंदरगाह। पोर्तो बंदरगाह से शराब का निर्यात होता है, शराब का एक्सपोर्ट होता है। और मुहाना ये कहाँ पे बनाती है? डाउरो रिवर अटलांटिक में बनाती है। अगर आप देख पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, तो इधर की साइड अटलांटिक है, यानी पश्चिम साइड क्या है? अटलांटिक है। ओके, तो अटलांटिक में क्या कर रही है? मुहाना बना रही है। देखिए एक बार लोकेशन, ये रही डावरो रिवर, पुर्तगाल में है। अच्छा, मैंने बताया था ना आइबेरिया प्रायद्वीप, जिसपे दो देश हैं, पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, तो ये पुर्तगाल की है डाउरो रिवर। पोर्तो बंदरगाह ये रहा, मुहाने पर शराब का एक्सपोर्ट होता है। चलिए, टागस नदी। टागस नदी पुर्तगाल की कैपिटल जो लिस्बन है वो इस पर अवस्थित है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये रही टागस नदी, पुर्तगाल की जो कैपिटल है, जो राजधानी है लिस्बन, वो इस पर अवस्थित है। ये जानना है आपको। कौन सी रिवर है? रिवर टागस है। ओके, नेक्स्ट है ग्वादर क्योर। ग्वादर क्योर जो रिवर है उसका मुहाना कैडिस की खाड़ी, कैडिस की खाड़ी में मुहाना बनाती है। और कैडिस की खाड़ी में कैडिस पोर्ट है, जो कि जहां से मतलब कार एक्सपोर्ट किया जाता है, कार का निर्यात किया जाता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए, ये जो ग्वादर क्योर है ना नदी, यहीं पर ही इसी के किनारे सिबली स्थित है। और सिबली यूरोप का सबसे गर्म स्थान है, ये भी याद रखिएगा। एक बार मैं आपको मुहाना इसका वो लोकेशन दिखा देती हूँ। ग्वादर क्योर, ये आपको दिख रही है ग्वादर क्योर रिवर। ओके, कैडिस बंदरगाह है, ये रहा कैडिस बंदरगाह, मुहाने पर कार का एक्सपोर्ट होता है। और सिबली जगह यूरोप का सबसे गर्म स्थान है, ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एब्रो नदी। एब्रो नदी स्पेन की नदी है। बार बार रिपीट कर रही हूँ, स्पेन और पुर्तगाल आइबेरिया प्रायद्वीप पे स्थित दो देश हैं, ठीक है, यूरोप के। अब देखिए, स्पेन की है एब्रो नदी, मुहाना भूमध्य सागर में है। और कल मैंने स्टेट पढ़ाया था, वाटर स्टेट जल संधियां पढ़ाई थी, और उसमें मैंने बताया था भूमध्य सागर है ना, जिब्राल्टर। तो वो भी देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी क्या बोला? एब्रो नदी, ये रही आपकी एब्रो नदी, ये रहा आपका ये एब्रो नदी रही। ठीक है, मुहाना कहाँ बन रहा है? भूमध्य सागर, ये रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट है लिगुरियन सागर। अब लिगुरियन सागर के किनारे स्थित है जिनोवा शहर। कौन सा शहर है? लिगुरियन सागर के किनारे स्थित है जिनोवा शहर, इटली का है। और इटली का ये जो जिनोवा शहर है, ये जलयान उद्योग के लिए बहुत फेमस है। तो इसका भी लोकेशन एक बार देख लेते हैं, जिनोवा का। ये रहा आपका जिनोवा। ओके, इटली का है, याद रखिएगा। और लिगुरियन सागर के किनारे है टाइबर नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइबर नदी। और इससे पहले वाली भी, ग्वादर क्योर हो या टागस हो, सारी इंपॉर्टेंट है। टाइबर नदी की बात करें, मुहाना टेरेनियन सागर, और इसी के किनारे, इस टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है। ठीक है, और किनारे तो रोम स्थित है, लेकिन जहां पे ये मुहाना बनाती है, जहां पे ये नदी गिराती है अपने जल को, वहां मुहाने पर वेटिकन सिटी, जो कि पॉप सिटी है, एक देश है ये अपने आप में, और विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन। तो इसका लोकेशन देखते हैं, टाइबर का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिवर टाइबर, ये रहा वेटिकन, जहाँ पे मुहाना बनाएगी वहां पे वेटिकन है, और इसके किनारे स्थित है रोम। ओके, टाइबर नदी। और वेटिकन अपने आप में क्या है?
अपने आप में एक देश है जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है। तो रिवर टाइबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो टाइबर नदी टिरेनियन सागर में मुहाना बना रही है, ठीक है, ओके। टाइबर टिरेनियन याद कर लीजिए। नेक्स्ट है पो नदी। हमारे भारत में गंगा है, तो इटली में तो गंगा है नहीं, लेकिन इटली की गंगा हम पो नदी को बोलते हैं। और इटली की गंगा जो ये पो नदी है, ये लोम्बार्डी के मैदान से बहती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसके किनारे मिलान शहर या मिलन शहर बोल लीजिए, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जहां भी होगा उसे क्या बोला जाएगा? मैनचेस्टर। आप लोग मुझे बताएंगे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इटली का मैनचेस्टर है मिलन शहर। इसी के किनारे तुरीन शहर भी है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत फेमस है। ऑटोमोबाइल जहां पे रहेगा उसे क्या बोलेंगे? डेट्राइट। ओके, इटली का डेट्राइट बोलते हैं। मुहाना अगर बात करें पो नदी का, एड्रियाटिक सागर में स्थित है। एड्रियाटिक सागर में स्थित है वेनिस की खाड़ी, और वेनिस की खाड़ी जो है उसी में इसका मुहाना है। वेनिस की खाड़ी में ही स्थित एक शहर है, बोल दीजिए कि वेनिस, और एड्रियाटिक की रानी उसे बोलते हैं। हस्तशिल्प और कांच उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लेते हैं पो नदी को भी। पो नदी, इटली की गंगा, ये रही पो नदी, ये जा रही है पो नदी, ऐसे जाते जाते ये रहा आपका तुरीन शहर, आगे बढ़िए, ये रहा मिलान, फिर आगे बढ़िए, ऐसे ही जाती है, और ये रहा लोम्बार्डी का मैदान से होती हुए जा रही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपको ये याद रखना है, पो नदी इटली की गंगा को बोलते हैं, लोम्बार्डी से होते हुए इसके किनारे दो शहर स्थित है, मिलान जो कि सूती वस्त्र उद्योग, इटली का मैनचेस्टर, और दूसरा है तुरीन जो कि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं इटली का डेट्राइट। और मुहाना एड्रियाटिक सागर में बनाती है। एड्रियाटिक सागर अगर ऑप्शन में ना रहे, वेनिस की खाड़ी रहेगा, वेनिस की खाड़ी उसी के अंतर्गत आता है, और वेनिस स्थित है उसके अंदर। एड्रियाटिक की रानी जिसे बोलते हैं, हस्तशिल्प उद्योग के लिए और कांच वस्तुओं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, इससे पहले वाला पार्ट देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए लोकेशन क्या है, ओके। बहुत ही जरूरी है लोकेशन जानना। फिर आता है डेन्यूब नदी। कौन सी नदी आ गई है? रिवर डेन्यूब। सर्वाधिक देशों से गुजरती है और 5 राजधानियों से गुजरती है। आप लोग मुझे बताएंगे वो 5 राजधानियां कौन सी है जहां से डेन्यूब रिवर गुजरती है। चलिए, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है, जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया की सीमा बनाते हुए आगे बुल्गारिया, रोमानिया, और फाइनली ये ब्लैक सागर में यानी कि ब्लैक सी में ये गिर जाती है। इसका मुहाना कहाँ है? काला सागर में मुहाना है, ठीक है, ब्लैक सी। फिर आइए, पश्चिम यूरोप की सबसे लंबी रिवर है ये, और यहाँ के घास के मैदान, यहाँ पे जो घास के मैदान बनते हैं उसको हम स्टेपी बोलते हैं। और ये जो स्टेपी है ये समशीतोष्ण घास के मैदान है। समशीतोष्ण घास के मैदान जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन बहुत होता है, गेहूं का उत्पादन बहुत होता है, जिसको गेहूं का डलिया भी बोलते हैं। तो कुछ घास के मैदानों को जो समशीतोष्ण है उनके भी नाम पता होने चाहिए। जैसे नॉर्थ अमेरिका में इसको हम प्रेरीज बोलते हैं, जहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है। यूरोप में अगर यूरोप ना कि कोई एक देश दे दे, हंगरी दे दे, तो भी आप क्या करोगे? स्टेपी, ठीक है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स बोलते हैं, और अफ्रीका में इसको बोलते, साउथ अफ्रीका में इसको बोलते हैं वेल्ड, एंड साउथ अमेरिका में इसको बोलते हैं पंपास। और साउथ अमेरिका में अगर मैं स्पेशली किसी देश का नाम लूं तो वो है अर्जेंटीना। जब ठीक है, तो हो गया स्टेपी, समशीतोष्ण घास के मैदान। चलिए अब आते हैं हम नीस्टर नदी पे। नीस्टर नदी की अगर बात करें, यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच में नेचुरल बाउंड्री, प्राकृतिक सीमा बनाती है नीस्टर। नीपर की बात अगर करें तो इसका मुहाना ब्लैक सी में है, काला सागर में है, और इसी की सहायक नदी है प्रीपेट नदी। यहाँ पे दोनों एक साथ देख लेंगे हम लोकेशन। तो नीस्टर नदी क्या करती है? यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है। नीपर नदी मुहाना ब्लैक सी में, इसी के किनारे यूक्रेन की राजधानी
कीव स्थित है, नीपर के किनारे। ओके, ये जो नीपर की सहायक है प्रीपेड नदी, इसके द्वारा एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है जो कि यूरोप का सबसे बड़ा दलदलीय क्षेत्र, तो यूरोप का सबसे बड़ा दलदलीय क्षेत्र का निर्माण कोई करता है तो वो नीपर नदी की सहायक प्रीपेड नदी करती है। तो इन दोनों का लोकेशन एक बार देख लेते हैं, नीस्टर और नीपर का। ओके, देखिए नीस्टर नदी को देखिए, यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच में क्या कर रही है, बना रही है ना, बाउंड्री बना रही है। नीस्टर एंड नीपर ये रही, इसकी सहायक है ये प्रीपेड नदी, और इसी के किनारे है आपका ये कीव, है ना, ये दिख रहा है यूक्रेन की राजधानी। इससे पहले मैंने डेन्यूब बताया था, डेन्यूब ये रहा। ओके, ब्लैक फॉरेस्ट से निकल रही है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, डॉन, रिवर डॉन। डॉन एक न्यूज़पेपर भी है ना, आई थिंक पाकिस्तान में आता है डॉन। खैर, डॉन नदी की अगर हम बात करें, डोनेट्स और डॉन ये आपस में दोनों मिलती हैं और अजोव सागर में ये अपना कर्च जल संधि, अजोव सागर याद आया। ओके, तो अजोव सागर में मुहाना बनाती है और नदी का बेसिन कोयला भंडार के लिए फेमस है, कोयला भंडार के लिए। तो ये हो गई रिवर डॉन। वोल्गा नदी की अगर हम बात करें, उद्गम वल्दाई पहाड़ी से होता है और मुहाना कैस्पियन में बनाती है। कैस्पियन विश्व की सबसे बड़ी झील है ये खारे पानी की। ओके, तो वोल्गा नदी उद्गम होता है वल्दाई पहाड़ी से, मुहाना है कैस्पियन सागर में। यूरोप की सबसे लंबी नदी दलदलीय क्षेत्र का निर्माण करती है रूस में, तो रशिया में जब ये जाती है तो रशिया में दलदलीय क्षेत्र का निर्माण करती है। और ये जो दलदलीय क्षेत्र है ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के लिए फेमस है और इस क्षेत्र को सेकंड बाकू कहते हैं। आप लोग मुझे बताओ कि बाकू किसकी राजधानी है। ओके, होमवर्क। चलो, ओनेगा, दवीना, मेजेन और पोचेरा, ये नदी बेसिन जो है पोचेरा का, ये कोयला भंडार के लिए फेमस है। तो एक बार हम लोग इसका भी लोकेशन देख लेते हैं, वोल्गा का। ये रही वल्दाई से निकल रही है वोल्गा, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि जब ये रशिया पहुंचती है तो वहां पे दलदलीय क्षेत्र का निर्माण करती है जो कि कोयला भंडार और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए बहुत फेमस है। फिर उसके बाद मैंने बोला ओनेगा, दवीना, मेलेन और पेचोरा, ठीक है। ये सीक्वेंसिंग याद रखिएगा, कई बार पूछता है, ठीक है। तो रशिया, ओके। नेक्स्ट है विस्चुला नदी। विस्चुला नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलैंड में है विस्चुला नदी, पोलैंड। मुहाना इसका बाल्टिक सागर में, मुहाना कहाँ पे बनाती है, बाल्टिक सागर में, यानी अपने जल को गिराती है बाल्टिक सागर में। पोलैंड की राजधानी बरसाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। बरसाव की संधि याद आई, ठीक है। बरसाव सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो सीधा सा बात बोलिए कि मैम इतना घुमाओ नहीं, सीधा बोल दो पोलैंड का मैनचेस्टर इसे बोलते हैं, है ना। ओके, एक चीज और बताती हूँ, ये इसको बोल लीजिए या लॉज। लॉज एक नया शहर बनाया गया ताकि इसके भार को कम किया जा सके बरसाव के। तो लॉज जो है, लॉज को एक नया शहर जो बना है उसको पोलैंड का मैनचेस्टर बोलते हैं। ओके, तो पोलैंड की राजधानी बरसाव अवस्थित है, ये याद रखिएगा। तो विस्चुला नदी पोलैंड की है और इसका खास बात क्या है कि पोलैंड की राजधानी बरसाव इस पर अवस्थित है और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है एंड बाल्टिक सागर में अपना जल गिराती है। वेजर नदी की अगर बात करें, ब्रीमेन शहर, अब ये जो ब्रीमेन शहर है वेजर नदी के किनारे स्थित है, कागज उद्योग के लिए बहुत फेमस है। उद्गम कहाँ से होता है इसका, जर्मनी से होता है। मुहाना इसका नॉर्थ सी में, उत्तरी सागर में है। ओके, तो विस्चुला नदी एंड वेजर नदी। फिर आ जाइए ओदर नदी। ओदर नदी की अगर हम बात करें तो इधर है जर्मनी, इधर है पोलैंड, ये निकलती है और सीधा इन दोनों के, पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है उस रेखा को बोलते हैं हिंडरबर्ग। राजनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ओदर नदी, ओदर नदी मुहाना बाल्टिक में है। विस्चुला इसका भी मुहाना बाल्टिक में है। ओदर नदी की बात करें, जर्मनी और पोलैंड के बीच में क्या बना रही है, सीमा रेखा बना रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंडरबर्ग बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ। फिर आता है एल्ब नदी। एल्ब नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहाना नॉर्थ सी में है। ओदर और विस्चुला का
बाल्टिक में है। एल्ब का मुहाना जो है नॉर्थ सी में, उत्तरी सागर में है, और मुहाने पर ही हैम्बर्ग पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? हैम्बर्ग पोर्ट है। पोर्ट किस लिए होता है? आयात निर्यात के लिए होता है। एल्ब नदी के किनारे ड्रेसडेन शहर है, चीनी मिट्टी बर्तन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। एक चीज और बताती हूँ, इसी की सहायक नदी है स्प्री। स्प्री के किनारे बर्लिन अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो एल्ब नदी की सहायक नदी है स्प्री, जिसके किनारे बर्लिन अवस्थित है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एल्ब पे नहीं स्थित है, जो इसकी सहायक नदी है स्प्री, स्प्री के किनारे स्थित है बर्लिन। ओके, चलिए, तो हमने विस्चुला देख लिया, एल्ब देख लिया। अब देखिए, बात करते हैं हम रिवर राइन की। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। चलो राइन रिवर को देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, उद्गम कहां से हो रहा है? आल्प्स। आल्प से इसका उद्गम हो रहा है। मुहाना इसका नॉर्थ सी में है, यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दिया है मैंने। एक तरफ वासजेस माउंटेन है, एक तरफ ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। ये रहा ब्लैक फॉरेस्ट, ये वासजेस। इसके बीच में ब्रंच से बहती है। हमारे भारत में कोई नदी है जो ब्रंच घाटी से बहती है? आप लोग मुझे नाम बताओगे। ओके, चलिए, तो इसके बीच ब्रंच में बहती नीदरलैंड में पहुंचती है, नीदरलैंड पहुंच रही है, और यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम यहाँ पर है। रट लीजिएगा, रट लीजिएगा, बता रही हूँ। आगे देखिए, कोस्टेन झील। कोस्टेन झील जो है जर्मनी की है, जर्मनी में प्रवेश करती है, और जर्मनी में प्रवेश करके विश्व के व्यस्ततम जलमार्ग के लिए ये प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। इसी की एक नदी है सहायक, रूर नदी, ये बना रखा है मैंने, अलग से ड्रॉ किया, देखिए, रूर रिवर। ठीक है, इसको और हाईलाइट करती हूँ। रूर रिवर, ये रूर नदी जो है ये कोयला भंडार के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर स्थित है कोलोन शहर, लॉ इस्पात, ऑटोमोबाइल उद्योग। स्टुटगार्ट शहर ऑप्टिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और फिर उसके बाद आता है जर्मनी का डेट्राइट। जर्मनी का डेट्राइट किसे कहेंगे? जहां पे ऑटोमोबाइल वगैरह फेमस होगा। तो याद रखिएगा कि स्टुटगार्ट शहर जो है, ये इसको बोलते हैं जर्मनी का डेट्राइट। फ्रैंकफर्ट शहर सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है जर्मनी का। जर्मनी का ऑटोमोबाइल उद्योग का भी विकास हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। फिर आता है हनोवर, धातु और रसायन उद्योग के लिए फेमस है। ये सब जर्मनी की बात कर रही हूँ। पूपरताल शहर ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, और म्यूनिक धातु रसायन उद्योग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार पूछ चुका है। पूपरताल और ये हनोवर एंड म्यूनिक, धातु रसायन हनोवर एंड म्यूनिक, पूपरताल ऊनी वस्त्र उद्योग। ओके, फिर आ जाइए डेनमार्क का कैपिटल। डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन है ना। कोपेनहेगन बाल्टिक सागर की कुंजी, बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए रॉटरडम से एम्स्टर्डम का क्षेत्र। रॉटरडम से एम्स्टर्डम क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रैंडस्टैंड हॉलैंड बोलते हैं। और ये जो आप एम्स्टर्डम की बात कर रही हूँ मैं, ये यहाँ पे हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग इसके लिए बहुत फेमस है। सेल्ट नदी की अगर बात करो, इसके किनारे अंतवर्प शहर है, और ये अंतवर्प शहर हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत प्राचीन शहर है। ये बेल्जियम में है, ये याद रखिएगा। ये जो अंतवर्प है ये बेल्जियम में है, सेल्ट नदी की मैं बात कर रही हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़िए। जर्मनी, लुडविग नहर। अच्छा, जर्मनी में एक नहर है लुडविग नहर, जो साउथ जर्मनी है, वहां पे जो व्यापार वगैरह होता है वो इसी नहर के माध्यम से होता है, ये याद रखिएगा। फिर आता है सीन नदी, ये भी बहुत बार पूछ चुका है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस अवस्थित है इसके किनारे, सीन नदी के किनारे, और सर्वाधिक पॉपुलेशन यहाँ पे है। सौंदर्य प्रसाधन के लिए, चौड़ी चौड़ी सड़कों के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है, फ्रांस का पेरिस। और यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो सीन रिवर है इसके किनारे, ये मैंने पेरिस को दर्शाया है। आगे जब जाएगा तो मुहाने के पास ली हार्वे पोर्ट है फ्रांस का। यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? ली हार्वे। तो ली हार्वे कौन सी नदी पे है? सीन नदी पर है। सीन नदी के किनारे अवस्थित है पेरिस, फ्रांस की राजधानी। रिवर लॉयर की अगर हम बात करें, ओरिजिन माउंटेन गर्बियर डी जोंग माउंटेन है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। गर्बियर डी जोंग से ओरिजिन होता है लॉयर नदी का। विस्के की खाड़ी में ये अपना मुहाना बनाती है। ये रही आपकी विस्के की खाड़ी, भी मैंने यही अलग से बना दिया है। और इसके मुहाने पर ही नैंटस पोर्ट है, मतलब बंदरगाह है, कागज उद्योग वगैरह का यहाँ से। फिर आ जाइए
गारोन नदी, गारोन नदी फ्रांस में है, फ्रांस की है, और गारोन नदी निकलती, इसके किनारे एक शहर है टुलूज। कौन सा शहर है? टुलूज शहर है। मुहाना जहां बनाती है विस्के की खाड़ी में, तो वहां पे वॉडियास पोर्ट है। वॉडियास पोर्ट जो है ये बहुत फेमस है, किस लिए? शराब निर्यात होता है। एक्चुअल में ये जो एरिया है यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और आप लोग को अच्छी तरीके से पता है जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वहाँ पे रसदार फल होते हैं, जैसे अंगूर वगैरह हो गया, संतरा वगैरह हो गया। तो यहाँ पे वाइन वगैरह, शराब वगैरह का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है और यहाँ से निर्यात किया जाता है। वॉडियास पोर्ट कहाँ का है? फ्रांस का है, इंपॉर्टेंट है। ये जो टुलूज शहर की बात की है, ये क्यों लिख दिया है मैम? इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे वायुयान उद्योग के लिए बहुत फेमस है। तो गारोन रिवर याद रखिएगा, वॉडियास पोर्ट कई बार आ जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, कि रिवर और पोर्ट दोनों को क्या करिए? मैच करिए। ओके, फिर आ जाइए रोन नदी। रोन नदी की अगर हम बात करते हैं तो लियोन्स की खाड़ी में अपना जल गिराती है। रिवर रोन, रोन नाम है इसका। अब ये ध्यान से सुनिए, मर्सिलस, ये जो मर्सिलस है, मर्सिलस यहाँ पे मैंने मर्सिलस बना रखा है, ठीक है। मर्सिलस फ्रांस का सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला शहर है, याद रखिएगा। फ्रांस का सेकंड पेरिस इसे कहते हैं। लियोन्स की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है रोन नदी, रोन नदी। और यहाँ पे लॉयंस या लियोन्स शहर है जो कि किस लिए फेमस है? रेशम वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, याद रखिएगा। ओके, ये रहा लियोन्स की खाड़ी, यहाँ पे अलग से बना दिया है मैंने, ठीक है। और ये रही विस्के की खाड़ी, ये रहा आपका बाल्टिक, ये रहा आपका नॉर्थ से, और यहाँ से ये निकलती है रोन नदी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो हमने ऑलमोस्ट सारी नदियां कंप्लीट कर ली यूरोप की, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बिना एटलस के काम चलने वाला है नहीं, आप लोग साथ में मैप को लेके बैठे और हाईलाइट करते रहें। और नदियाँ अक्सर पूछी जाती हैं और पता भी होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खूब बढ़िया, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।